और अल्लाह के हर काम में मसलहत है। तो परसों बहेड़ी में जलसा था, शायर इस्लाम असद इकबाल भाई भी थे, उस जलसे में मैं भी था। उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दिल से तकरीर की। स्टेज पे हमारी बात हुई। असद इकबाल साहब ने कहा कि हमें ग्वालपोखर जाना है, 1350 किलोमीटर बाई रोड जाना। अच्छा, बंगाल में है ग्वालपोखर, 1350 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि मुझे भी रंगामटिया हाट जाना है, बारसोई के पास। तो ऐसा करते हैं आपके साथ ही चलते हैं। उन्होंने भी कहा ठीक है चलिए, एक साथ हम लोगों का सफर हो जाएगा। रात में 2 बजे के बाद स्टेज से फारिग होकर जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो उनके ड्राइवर ने कहा कि हमें लखनऊ में थोड़ी देर रुकना भी है और मेरा टिकट बाकायदा बना हुआ था। बहरहाल इसी रुकावट की वजह से कि हमें रुकना भी है, मैंने भी आने का इरादा कैंसिल कर दिया कि ठीक है आप लोग जाएं, मैं शाम में शर्मजीवी से पटना के लिए निकलूंगा और पटना से वंदे भारत से कटिहार आ जाऊंगा या लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ से सीधा बारसोई आ जाऊंगा। बहरहाल वो लोग निकल गए और सफर उनका जारी व सारी रहा। फैजाबाद के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पे है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, आगे का हिस्सा बर्बाद है। देखेंगे तो ऐसा लगेगा बैठने वाला बचा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि असद इकबाल भी महफूज रहे और उनके ड्राइवर भी महफूज रहे। जब सोशल मीडिया के जरिए खबर मुझे मिली तो मैं बरेली शरीफ में हैरत में डूब गया कि उसी गाड़ी से मैं भी निकल रहा था, किसी वजह से मैं ना जा सका। अगर मैं भी उस गाड़ी में होता तो मुमकिन है मुझे ज्यादा चोट लग जाती, मुमकिन है कोई ऐसी चोट मेरे सर पे लगती कि मैं डिस्टर्ब हो जाता और बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो जाता, या मुमकिन है हाथ पैर में सख्त चोट लगती तो मैं बिस्तर पे आ जाता। कुछ भी तो हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की तरफ से ये कहना कि हमें रुक कर जाना है और फिर खुद अपने लिए ये फैसला मेरा करना कि आप जाइए, ये भी अल्लाह की तरफ से है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह की तरफ से है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे न जाने में भी और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस वक्त जो कुव्वते फैसला अता किया, ये भी अल्लाह की तरफ से जो इशारा है या अल्लाह की तरफ से जो मेरे ज़हन में बात डाली गई, ये हिकमत से भरी हुई बात है। इसमें भी मसलहत है, इसमें भी हिकमत है। और दूसरी बात यह है कि मौत ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िक्रुल्लाह कादरी की इस तरह से हिफाजत करता है। और मौत ना हो और एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का अक्सर हिस्सा डैमेज हो जाए तो अल्लाह ताला असद इकबाल की उस तरह से हिफाजत करता है। ये ताजा मिसाल पेश करने का मकसद ये था कि बात चल रही थी मौत की, ये पेश करने की कोई हाजत नहीं थी, लेकिन इस वक्त मौत की बात चल रही है तो मिसाल में बिल्कुल कल वाली बात मैंने रख दी है कि जब इंसान मर जाता तो मौत होगी तो कोई आपको बचा नहीं सकता, और मौत ना होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर तरह से हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा। लेकिन जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा यह है कि जब इंसान मर जाता तो कब्र में जाकर नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र में रहकर रोजे नहीं रखेगा, कब्र में रहकर हज नहीं करेगा, कब्र में रहकर ज़कात नहीं देगा। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, जैसे मदरसा, क्या नाम है, दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज, इसकी तामीर में जिन लोगों ने भी चंदा दिया उनकी रकम लग गई। जब तक ये मदरसा रहेगा चंदा देने वाले को सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। ये है सदक़े जारिया। और मौलाना सनूबर साहब ने अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि
मैं सोच रहा हूं कि कौन सी आफत मैंने अपने लिए तैयार कर ली है। तो ये इनको जो तकलीफ हुई है इस वजह से इस तरह की बात इन्होंने कह दी है, वरना ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सरापा रहमत और अल्लाह की अजीम नेमत। जी हाँ, और जी हाँ, आप हजरात जी मदरसे का साथ दें, मौलाना सनूबर साहब का साथ दें। अल्लाह ताला मदरसा हाजा को दिन दुनी राह चौनी तरक्की अता फरमाए। हाँ, आप हजरात साथ रहेंगे, इनको हिम्मत मिलती रहेगी। मैं देख रहा हूँ आने के बाद इनसे मुलाकात हुई और मुसलसल मगमूम है, उदास है, तो शायद काम ज्यादा है और असबाब कम है, ये वजह हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा हिम्मत से काम लें, और हिम्मत से जब काम लेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और बोलते हुए चूंकि तकलीफ इनको हुई है, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने मदरसा खोल के कोई गुनाह किया है क्या? नहीं नहीं, ये गुनाह नहीं है, बस नेकियों का काम है, सवाब का काम है, सदका जारिया, सदका जारिया। तो चूंकि इसकी ताबील ये की जाएगी, यहाँ पे इस्तिफाम लिया जाएगा कि मैंने गुनाह किया है क्या? ये इस्तिफामिया जुमला। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये गुनाह नहीं किया है आपने, सदका जारिया किया। सुभान अल्लाह। तो सदका जारिया ये पहली चीज, और दूसरी चीज इल्म नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। अब देखें हुफाज और उलमाए किराम ये हैं, मौलाना कारी गुलाम अहमद रजा बहुत से बच्चों के उस्ताद हैं और बच्चियों के भी उस्ताद। ये इल्म इनका इल्म नाफे है, और इल्म नाफे की वजह से मुताल्लिमीन मुस्तफीद और मुस्तनीर हो रहे। तो ये जब तक बकायदे हयात रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, बाद इंतकाल भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ये इल्म नाफे, दो चीज हो गई, इल्म नाफे, सदका जारिया और इल्म नाफे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, तीसरी चीज सुन लीजिए, नेक औलाद। नेक औलाद, नेक औलाद की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना अगर है औलाद, हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, फाजिल है, तो सुभान अल्लाह। अगर हाफिज नहीं, कारी नहीं, मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, कारी नहीं, और कम से कम मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, आशिक रसूल है, तो वो औलाद भी माँ बाप के लिए सदका जारिया। तो औलाद को नेक बनाइए, ये नेक औलाद आपके लिए सदका जारिया होगी। सुनिए, दौलत दुनिया में रह जाएगी, सरबत दुनिया में रह जाएगी, जमीन दुनिया में रह जाएगी, सोने चांदी दुनिया में, हीरे जवाहरात दुनिया में, बल्कि कब्र में बाप भी साथ नहीं जाएगा, माँ भी साथ नहीं जाएगी, मोहब्बत करने वाली बीवी भी साथ नहीं जाएगी, बेटे भी साथ नहीं जाएंगे, बेटियां भी साथ नहीं जाएंगी, बैंक बैलेंस भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये लैपटॉप भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये मोबाइल भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये कंप्यूटर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये सूट बूट भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये मकान जो आपकी आबादी में आपका है, ये मकान भी आपके साथ नहीं जाएगा, बल्कि 2 गज जमीन है और कब्र की तन्हाई है, और लिबास में कफन है, कफन। रिश्तेदार साथ नहीं, आइज़ा साथ नहीं, अहिब्बा साथ नहीं, अकरबा साथ नहीं है, हाँ हाँ मोहब्बत रसूल साथ है, नमाज साथ है, रोजा साथ है, हज साथ है, ज़कात साथ है, कुरान की दौलत साथ है, इल्म की दौलत साथ है, हदीस की बरकत साथ है, शफाअत मुस्तफा मुहिब्बीन रसूल के लिए साथ साथ है। आला हजरत ने यूं फरमाया, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, बहुत मोहब्बत आपने मुझे समाप्त किया। अरे माशाअल्लाह, मैंने 1:42 पे तकरीर शुरू की और 2:42 अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुझे भी आपने समाप्त किया। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।